सभी दर्शकों को टोरादून की तरफ से नमस्कार। मैं हूँ ऋषिपाल और आज हम पहुँचे हैं रोहतक डिस्ट्रिक्ट गांव भगवतीपुर में और फिलहाल मौजूद हैं नेशनल हाईवे पे जो रोहतक से जींद जाता है, आगे पंजाब जाता है, हिमाचल जाता है और बाघा बॉर्डर तक ये रोड जाता है। और यहाँ पर एक विदेशी आउट ऑफ कंट्री से एक साध्वी आई है जो भक्ति करती है। ये कहूँगा भगवतीपुर की ये पौन भूमि पे भक्ति करती है। कैसे करती है उनसे बात भी करेंगे और आपको ये भी दिखाएंगे इस तरह भक्ति करती है। आज हमारे ये विश्वास हो गया है वाक्य में भारत ऋषि मुनियों का देश है। जितने भी विदेशी यहाँ आते हैं इस धरती को नमन करके जाते हैं। हे परमात्मा आगे हमारे को जब जन्म दे तो इस भारत भूमि पर देना। आइए साध्वी तपस्या कर रही है। आइए मैं सीधा प्रशांत दिखाता हूँ आपको। ये है वो साध्वी जी जो भक्ति पे बैठी है, शायद गायत्री मंत्र का जाप कर रही है। जी यहाँ तो चारों तरफ आपका अग्नि अग्नि, कैसे यहाँ बैठ रहे हो? लोग तो पंखे कूलर एसी के बगैर नहीं रह सकते। मैं एसी कूलर में नहीं रह सकता। ऐसे ही मुझे कोई रोग लग गया है, बीमारी होती है एसी से, कूलर से, पंखों से। मैं जो प्रकृति बनाया है कुदरत ने, हाँ जी, उसी के भाव में रहता हूँ, वही अच्छा लगता है। एसी में रहता हूँ, कमरों में रहता हूँ, शरीर टूटता है, दुखता है शरीर। महाराज जी कितने साल से ये तपस्या कर रहे हो आप? ये तपस्या यहीं पे श्याम मंदिर में मैं 11 धुनों की तपस्या करता था, तो 2 साल से इसका जन्म हुआ है। 1 धुने की तपस्या ये पहली बार आप दर्शन कर रहे होगे ये तपस्या। तो ये महाकुंभ में भी मैंने इसकी प्रदर्शनी करी है, हरिद्वार में भी की है, और ये गोरखनाथ जी ने और माँ जवाला ने मुझे दर्शन दिए थे 11 धुनों की तपस्या में। तो तब इस तपस्या का जन्म हुआ था। अब मैं ये 1 धुने की तपस्या ही करता हूँ और इसमें एक बार में ही 1000 से ऊपर गोसे लग जाते हैं और लास्ट दिन में 2100 गोसों पर पहुँच जाती है। 2100 गोसों के बीच में बैठने का तब आप खुद महसूस कर सकते हो। तो ये दिखावा मुझे अच्छा नहीं लगता। भंड पाखंड से परे एक सच की भक्ति करने में जिसमें मेरी आत्मा माने हाँ ये सत हो रहा है, आनंद आ रहा है, वो ही भजन करने में मुझे आनंद आता है प्रभु। तो ये गुरु ज्ञान है, गुरु की कृपा है, सब गुरु महाराज का आशीर्वाद से ये हो सकता है, अन्यथा ये करे नहीं कोई। गुरु के ज्ञान के बगैर अगर ऐसा कोई कर बैठा तो पूरा शरीर फोल्याम हो जाएगा, जड़ जाएगी काया। ये गुरु की शिक्षा से, गुरु की दीक्षा से ही ये संभव हो सकता है। आदेश। मैं आप दर्शकों को बताना चाहूँगा यहाँ 1 मिनट भी रहना, अभी 1 मिनट हो गया मेरे को, बड़ी मुश्किल हो रही है। बाबा जी कैसे मालिक की भक्ति में बैठे हैं और हमने देखा है दूसरे महाराजियों को वो तो दूर से अग्नि जलाते हैं। ये तो गुड आफ्टरनून। Good afternoon. हाउ आर यू? I'm doing very well, thank you, in Tapasya. व्हाट इज योर फ्रॉम? I am from Brazil. I am from long way, from a forest. व्हाट चेंज इन योर लाइफ आफ्टर बिकम साध्वी? So I am practicing similar practice, shaman. So in this way we do many diets like this and we are practicing many things. So here I'm practicing with Yogi Sansana. Why do become sadhvi? For us, we are born into it. You are born into it. You're born and you choose this path. What do you eat in food? What's your diet? I pure vegetarian. I don't have any product from animal, no milk, no dahi, no doodh. I will be doing for 21 days and I've been here for 11 days now. 2 more weeks. 2 हफ्ते और रुकेंगे अभी यहाँ पे। Then I go, I come back. ठीक है, देखो ये थी साध्वी जी ने अपनी रूपरेखा बताई। और ये ब्राज़ील से है भाई जी? ब्राज़ील से हैं, अमेज़न जंगलों से हैं और ये वहाँ पे गुरु हैं, वहाँ पे शामन है। वहाँ इनका भी कोई ऐसा? हाँ, ये शामन है, वहाँ पर इनका भी मंदिर है। अच्छा जी। वहाँ पर तपस्या करती हैं, ये जैसे यहाँ पे तपस्या होती है वैसे वहाँ पे भी तपस्या करती है, अग्नि तपस्या करती हैं। दोस्तों देखिए ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते, या फिर बताता हूँ रहना बड़ा मुश्किल है। चारों तरफ आग ही आग
और ये दिखाई हमने साध्वी जी की रूपरेखा। और आप भी कमेंट करके अपनी राय दे सकते हो। मैं हूँ टोरा दून के साथ भगवतीपुर से ऋषिपाल। जय हिंद, जय भारत।